प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी पहली सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहली सवाल है 140। 140 को हम सबसे पहले छोटी संख्या से काट देते हैं, जिससे कटे 2 से काटेंगे, 2 सते 14, जीरो तालेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6 बचेगा 1, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 कन्नम 7। 140 का अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या ये हो सकता है इसको इस प्रकार लिखें, 2 कितनी बार है? 2 की स्क्वायर लिखेंगे, 5 गुणे 7। यही अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप है। अगली सवाल दी गई है 156। 156 को हम पहले काटेंगे 2 से, 2 सते 14, 1 बच 8, 1 हो जाएगा 16, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 नवा 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9, 13 से काटेंगे, 13 एक अन्नम 13। 156 का अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल बराबर, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है 38-25। 38-25 इसको काटेंगे 3 से, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 सते 21, बचेगा 1, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 पचम 25, 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 सते 35। अब 17 से काटेंगे, 17 का अन्नम 17। 38-25 का अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल, इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको 3 कितनी बार है? 3 2 बार, 3 पे स्क्वायर लिखेंगे, 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 पे स्क्वायर लिखेंगे, 17। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल है 5005। 5005 को हम काटेंगे पहले 5 से, 5 का अन्नम 5, 0 0, 5 का अन्नम 5। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 कन्नम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 त्रिक 21।
अब इसको काटेंगे 11 से, 11 का नम 11, बचेगा 3, 11 3 33। अब इसको काटेंगे 13 से। 5005 का अभाज्य गुणन खंड का गुणनफल, इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल है 7429। 7429 इसको हम काटेंगे पहले 17 से। 7429 इसको काटेंगे 17 से। 17 चौको 68, बचेगा 4 और 2 6, 17 त्रिका 51, बचेगा हो जाए 11, 119, 17 नौया 17 सत्ते 119। अब इसको काटेंगे हम 19 से। 19 दूनी 38, बचेगा 5, 19 त्रिका 57, इसको काटेंगे अब 23 से। 23 का नम 23, 74 29 का अभाज्य गुणन खंड का गुणनफल बराबर लिखेंगे इसको 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारी अगली सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा है। हमारी पहली संख्या 26 दी गई, दूसरी संख्या 91। पहले 26 लिखेंगे, 26 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 13। अब लिखेंगे 91। 91 का गुणनफल हो जाएगा 7 गुणे 13। इसका निकालेंगे मासा। मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के गुणनफल में होती है। 13 दोनों संख्याओं के गुणनफल में है, इसलिए मासा 13 हो जाएगा। लासा अब निकालेंगे। लासा में सभी संख्याओं को लिया जाता है। 2 कितनी बार है? अधिकतम 1 बार। 13 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार। 13 लिखेंगे। 7 कितनी बार है? 1 बार। इसका गुणांक 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, 7 छंग 42 की 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। हमें क्या सिद्ध करना है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या कितनी दी गई है? 26। दूसरी संख्या कितनी दी गई है? 91। मासा कितना आया? 13। लासा कितना आया? 182। 26 और 91 का गुणा करेंगे हो जाएगा 2366। 13 और 182 का भी गुणा करेंगे तो भी आएगा 2366। दोनों पक्ष बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं होता तो सिद्ध नहीं होता। हमारी अगली सवाल दी गई है 510 और 92। 510 लिखेंगे। 510 को 2 से काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 काटेंगे 5 पचम 25, 5 का नम 5,
3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, बचेगा 2, 3 सते 21, 17 से काटेंगे, 17 एकन्नम 17, 510 को लिख सकते हैं 2। इसको इन संख्याओं का गुणनफल रूप लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब लिखेंगे 92, 92 का गुणनखंड लिखेंगे। 92 को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एकन्नम। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। लिखेंगे पहले मासा, मासा दोनों में संख्याओं में 2 एक बार है, जो दोनों में मिलेगा वही मासा होता है। 2 एक बार मिल रहा है और कोई भी अंक दोनों में नहीं मिल रहा है। मासा कितना आया 2। अब लेंगे लासा, निकालेंगे। लासा में सभी संख्याओं को लिखा जाता है। 2 अधिकतम कितनी बार है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और कोई भी अंक दोनों में नहीं मिल रहा है। 2 अधिकतम तो कितनी बार है 2 बार, 2 अधिकतम 2 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है 1 बार, 5 कितनी बार आया है 1 बार, 17 कितनी बार आया है 1 बार, 23 कितनी बार आया है 1 बार। इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, 17 छक्का 102 गुणे 23। इसका आपस में गुणा करेंगे। 102 का 23 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 धामा 30, 2 दूनी 4 20, 6 4 3 2 हो जाएगा। इसका गुणनफल, इनका गुणनफल आया 23, 23 4 60। अब हमें सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मासा गुणे लासा। पहली संख्या दी गई है 510, 510। दूसरी संख्या दी गई है 92। अब मासा कितना निकल कर आया 2, लासा कितना निकल कर आया 23 46 0। इसका गुणा करेंगे। 0 2 छंग 12 के 2, 4 दूनी 8, 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसका गुणनफल करेंगे तब भी 46 920 आएगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। हमारी अगली सवाल दी गई है 336 और 54। 336 का गुणनखंड करेंगे। 336 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एकन्नम, 3 से काटेंगे, 3 सते 7 एकन्नम। इसी प्रकार 54 को काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 सते 14, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 3 एकन्नम। इसका 336 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार है, 3 1 बार है, 7 1 बार है। और 54 को लिखेंगे।
54 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। मासा निकालेंगे पहले। मासा जो दोनों संख्याओं के गुणनफल में मिलता है वही मासा होता है। 2 एक बार मिल रहा है दोनों में, इसमें भी एक बार है, इसमें भी है, मतलब एक बार मिल रहा है। 2 लिखेंगे और 3 एक बार मिल रहा है, 3 गुणा कर देंगे और कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, इसलिए मासा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब निकालेंगे लासा। लासा में सभी संख्याओं को लिखा जाता है। 2 अधिकतम कितनी बार है? 2 1 2 3 4 लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 अधिकतम कितनी बार है? 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। और 7 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 हुआ। 3 3 का 9 9 7 63। इसका गुणा करेंगे 48 और 63 का। 3 8 24 3 4 12 2 14 6 8 48 6 चौको 24 24 4 28 4 8 4 12 9 1 10 3 30 24। हमें सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी दिया गया है? 336 और दूसरी संख्या दी गई है 54 और लासा निकल कर आया 30 24 गुणे मासा कितना आया? 6 6 चौको 24 की 4 6 दूनी 12 12 2 14 6 3 18। इसका गुणनफल इतना आया 30,024 गुणे 6 का गुणनफल 18,144 आया और इसका गुणा करेंगे तब भी 18,144 आएगा। ये दोनों पक्ष बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना। हमारी अगली सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है 12 15 तथा 21 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। 12 लिखेंगे, 12 का गुणनखंड रूप लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा। 15 लिखेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 21 लिखेंगे 21 में 3 गुणे 7 हो जाएगा। हमें पहले ज्ञात करना है मासा। मासा जो तीनों में मिलता है वही मासा होता है। तीनों मिल रहा है, यही मासा हुआ और कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी को छोड़ दिया गया है। अब निकालेंगे लासा। लासा में सभी अंकों को लिया जाता है। 2 अधिकतम कितनी बार है? 2 अधिकतम 2 बार है, 1 2 और 3 कितनी बार है? अधिकतम 1 बार। तीनों में देखते हैं जो अधिकतम बार रहता है, तीनों में देखेंगे जो अधिकतम बार रहता है उसे लिखते हैं। 2 अधिकतम 2 बार है, इसको लिख लिए। 3 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार है। 7 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार है। 5 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 60 गुणे 7 सत्संग 42 420। ये मासा है, ये लासा हुआ। मासा में जो तीनों में मिले वही मासा। 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें, इसलिए मासा 3 हो गया। लासा में अधिकतम बार के लिए
सभी संख्याओं में देखते हैं जो अधिकतम बार रहता है उनको लिखते हैं। अधिकतम 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 एक बार है, इसको भी लिख लिए। 7 एक बार है, इसको भी लिए। 5 एक बार है, इसको भी लिखे। अब निकालेंगे 17। 17 का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 गुणे 17 भी लिख सकते हैं। 23 को 23 ही लिखेंगे, या 23 को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 गुणे 23। 29 का 29 ही रहने देंगे, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। अब मासा कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा 1। 1 हुआ, तीनों में 1 मिल रहा है। अब कोई भी अंक नहीं मिला इसलिए सभी को छोड़ दिया गया है। लासा में 17 कितनी बार है? 1 बार। 29 कितनी बार है? 1 बार। 23 कितनी बार है? 1 बार। आप आगे पीछे हो सकता है। इसका गुणा करेंगे, हो जाएगा 11, 33, 9। हमारी अगली सवाल है 8, 9, 25 का। 8 लिखेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। 25 है, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। मासा हो जाएगा 2 अधिकतम नहीं, मासा जो तीनों मिले इसमें कोई भी अंक नहीं मिल रहा है इसलिए उसका मासा 1 हो जाएगा। लासा में सभी अंक को ले जाता है। 2 अधिकतम कितनी बार है? 2 अधिकतम 3 बार है। और 3 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार। 2 बार लिख दिए। 5 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार। इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8, 25 में 8 गुणे 25, 3 त्रिका 9, 25 अट्ठे 200 गुणे 9। गुणा करेंगे 9 दूनी 1800। यही लासा हुआ, ये मासा हमारा आंसर होगा।